क्या बात है। हाँ, हाँ, लग नहीं रहा यार, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है आ रही है। नहीं आ रही? आ रही है। माइक की हाँ, क्या करना क्या है वैसे, ये तो बताओ। दो शब्द मोटिवेशन के लिए या किसी और चीज के लिए? देखिए, मोटिवेट तो आप सब बहुत ज़्यादा हैं, मुझसे पहले से आप लोग रूबरू हैं मुझसे, और मेरी बातों को भी जानते हैं आप लोग कि मैं किस तरीके से और क्या क्या बातें रखता हूँ अपनी। देखिए, सीधी सी बात ये है, सिलेक्शन होना नहीं होना ये एक अलग बात है। मेन बात है अपना खुद का व्यक्तित्व बनाना, अपने आप को तैयार करना। किसी भी प्रकार की कोई सी भी सिचुएशन हो, आप लोग किस तरीके से डील करोगे, उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करो। व्यवहारिकता में कमजोरी मत रखो, दोस्ती अच्छी बना के रखो। और दोस्ती का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन भर दोस्ती निभा रहे हैं। 5-10 मिनट जब भी आप कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बात करो। और जहाँ कहीं भी समस्याएं आएँ, आप तो देख ही रहे हैं अपनी इस लाइब्रेरी से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, और जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं, लड़कियां हैं, दोस्त हैं, हम सब एक साथ वाले हैं, किसी का कोई अलग नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं बाकी सबका नहीं कह सकता, और मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सर के थ्रू। और रही बात अपनी लाइफ की, तो भैया मस्त एंजॉय कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। और दूसरी बात, जो मेरे साथ वाले हैं, मतलब मैं जैसे मेरी एज आज 27-28 के आसपास हो गई है, फ्रस्ट्रेट कहीं से नहीं करने होना। फ्रस्ट्रेट, डिमोटिवेट और क्या बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन आपकी नौकरी लगने से पहले एक अलग चीज डिप्रेशन है, और नौकरी लगने ऐसा नहीं होगा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि एक बार हमारी नौकरी लग गई हम आजाद हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत सोच है आपकी अगर इस तरीके से सोच रहे हो। नौकरी के बाद भी आपको बहुत कुछ फाइट करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए आपको वहां पे भी अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप अपने आप को लाइब्रेरी में स्थापित कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमारे दोस्त सुन पा रहे हैं उस चीज को, तो मतलब उसी तरीके से आपको स्थापित करना ही होगा। तो वो है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रगल जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। अच्छा, इस चीज के लिए रूबरू करवाता हूँ इसी चीज को अच्छे तरीके से कि आप लोग मेरी लाइफ को काफी बेहतर मान रहे होंगे कि मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, और इससे बेहतर लाइफ क्या होगी। अगर आप डिवीजन में हैं, हेडक्वार्टर में हैं, तो आपको वर्किंग लोड आपको उस तरीके से डील करना होगा। आप फील्ड पे हैं तो आपको फील्ड की तरफ से डील करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके मौज हैं सरकारी नौकरी में, बिल्कुल नहीं। आप जिस प्रकार से आज मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार से वर्किंग में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक किताब पढ़ी थी, डॉक्टर गर्ग है, मैं नाम बोल रहा हूँ, स्टडी IQ पे है, उनका चैनल है, काफ़ी बढ़िया। उन्होंने लिखी थी सफलता की राह, बुक का नाम है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उन्होंने एक बात लिखी थी कि हाँ, वो लिखी तो आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगी उस लाइन है कि आप जो मैंने आपको कहा ना कि आप जिस प्रकार का हार्ड वर्क आज कर रहे हैं ना, नौकरी लगने के बाद उससे कई ज़्यादा गुना मेहनत करनी पड़ेगी। बैंकिंग का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उनका कोई स्टूडेंट था कि हम लोग लाइब्रेरी मान के चलते हैं 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बैंकिंग में आपकी जॉब लगी होती है, जो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है मुझे नहीं पता, बैंकिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसमें जो सरकारी नौकरी वाले बंदे हैं वो 12-12 घंटे की सर्विस कर रहे होते हैं। कई बार रात के 12 बजे तक वो लोग निकल रहे होते हैं, क्योंकि उनको सेम डे में उस चीज़ को क्लोज करना होता है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को परिपक्व कर रखिए, हलवा ना समझिए, सरकारी नौकरी कोई हलवा नहीं है, मिल जाएगी, बहुत बढ़िया, आसानी से हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि जितनी मेहनत नौकरी लगने में लगनी है ना, वो बहुत ही कम है। कुछ पॉइंटों में मान लीजिए 100% अगर हम लेकर चल रहे हैं ना, तो 10% आपको मेहनत करनी है नौकरी लगने के लिए, और 90% उस नौकरी को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। तो उस तरीके से अपने आप को रखिए, ठीक है। और रही मस्ती मजाक की, कोई मजे करो, जीवन में कुछ नहीं रखा। ये मत सोचो कि अभी के दिन हमारे पढ़ने के लिए, नहीं, अभी का दिन भी हमारे लिए मजे करने का है, और बाद में मजे करने ही है हमको। हाँ, ये है कि अपने आप को तैयार कर लो और क्या, मजबूत हो जाओ। हाँ, नौकरी मैंने कहा ना, आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नौकरी सेकेंडरी है, पहला खुद का व्यक्तित्व है। खुद अपने आप को मजबूत रखो, क्योंकि देखिए नौकरी लगने के बाद भी सुसाइड देखे होंगे आप लोगों ने, कलेक्टर हुआ, कोई भी हुआ, XYZ, बड़े बड़े केस आप देख रहे होंगे सर्विस वाले कर रहे हैं, बड़े बड़े लखपति करोड़पति वो सब चीज कर रहे हैं। कमी किस चीज की रह रही? व्यक्तित्व की, दोस्तों की। जो चीज जिस समय चाहिए होता है ना, अगर वो टाइम पर ना मिले ना, तो वो दिक्कत है। इसलिए अभी आप अपने आप को
व्यक्तित्व बनाए, अपने आप को मजबूत रखें और कुछ नहीं। धन्यवाद सर, एक टाइम बाद मौका मिला। देखिए इससे बेहतर सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो सुविधाएं और जिस प्रकार से आपको कहीं भी चाहिए हो ना, ऐसा नहीं है सर को बताओ, मैम को बताओ, आप खुद की परेशानी जो है ना, मतलब कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। इतना बेहतरीन सोल्यूशन देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते इस समस्या का ये समाधान हो सकता था। और हमारा, आप लोग कई सोचते होंगे कि पुराने लड़के आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं इनका अलग ही रफ्तार चल रहा है, उसका कारण है सर मैम का उस प्रकार का व्यवहार है। उन मतलब मैं सच कह रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल इशू हुआ, मेडिकली हुआ, या जो कुछ भी समस्याएं जीवन में आ रही है ना, एक बार इनको बता कर देखिए, हम लोग मान के चलते कि इससे बड़ी समस्या को तो हो ही नहीं सकती हमारे जीवन में। तो वो समस्याएं बहुत छोटी हैं, एकदम पॉइंट में रहती है ना, उस तरीके से बारीक से बारीक समस्याएं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम मान के चलते हैं हमें तो वर्किंग भी करनी पड़ रही है, घर का काम भी देखना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, ये कुछ नहीं है। बस सोचने का तरीका है, अपने आप को जैसे ही मेंटेन कर लेंगे ना आप, बहुत आगे जाएंगे। बस वही है, चलते रहो, मजे लो जीवन के, और क्या है। थैंक यू दोस्तों।